दोस्तों जरा सोचिए, एक गीत जो 150 साल पहले लिखा गया था लेकिन आज भी हर भारतीय के दिल की धड़कन है। एक आवाज जो सिर्फ गाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। वो गीत है वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे उस गीत की जो आजादी का नारा बना, जो जेलों में भी गाया गया, जो हर बार हमारे दिल में भारत माता की जय का जज्बा जगाता है। साल था 1875। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के एक लेखक, एक देशभक्त, उन्होंने एक कविता लिखी वंदे मातरम। ब्रिटिश हुकूमत का वक्त था, देश गुलाम था लेकिन दिल आजाद थे। उन्होंने लिखा, माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, यह एक जागरण था, एक पुकार थी अपने देश के लिए। कुछ साल बाद ये कविता उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बनी। वहीं से शुरू हुआ भारत के हर कोने में गूंजता ये शब्द वंदे मातरम। सोचिए, जब किसी गांव में पहली बार किसी बच्चे ने ये गीत गाया होगा तो उसके अंदर क्या जोश उठा होगा। 1905 बंगाल विभाजन का समय। सड़कों पर, कॉलेजों में, मंदिरों में, हर जगह सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। छात्र, किसान, मजदूर सब एक साथ। जेलों में भी ये गीत गाया गया। ब्रिटिश अफसरों ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, पर हर बार लोगों ने कहा, अगर आवाज दबाओगे तो दिल से गाएंगे। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है मित्रों, वो आंदोलन बन गया। और अब साल 2025, 150 साल पूरे हो गए इस अमर गीत के। 7 नवंबर 2025 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, सब जगह 9:50 बजे एक साथ वंदे मातरम गाया गया। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये एक भावना का पुनर्जन्म था। दोस्तों, हमारे पास आज मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लेकिन क्या दिल में वही देशभक्ति है जो हमारे पूर्वजों के दिल में थी? वंदे मातरम कहता है, माँ मैं तेरे लिए हूँ। आज का युवा चाहे स्टार्टअप चला रहा हो या खेत में काम कर रहा हो, उसे याद रहना चाहिए कि वो इसी धरती का संतान है। सोचिए, एक छोटा लड़का जो हॉस्टल में पढ़ रहा है, जब पहली बार वंदे मातरम सुनता है तो उसे लगता है मेरी माँ मेरे साथ है। यही एहसास है जो भारत को जोड़ता है। गांव का किसान हो, शहर का इंजीनियर हो, दुकानदार हो या ड्राइवर, जब वो वंदे मातरम कहता है तो वो एक पल के लिए सब बराबर हो जाते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हर सपना, हर नारा इसी गीत की भावना से जुड़ा है। माँ तेरे बिना मैं कुछ नहीं, यही है भारत की आत्मा। अगर हम अपने रूट्स को भूल जाएं तो प्रगति अधूरी है। वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि हम जो भी हैं वो माँ भारत की वजह से हैं। दोस्तों, 150 साल पहले एक आवाज उठी थी। वो आवाज थी माँ की पुकार, जिसने सोए हुए भारतीय को जगा दिया था, जिसने गुलाम देश को माँ कहने की ताकत दी थी। आज 150 साल बाद भी वो आवाज कहीं नहीं गई। वो हमारे लहू में, हमारे सांसों में, हर दिल की धड़कन में जिंदा है। जब हम कहते हैं वंदे मातरम तो सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम अपनी मिट्टी से वादा करते हैं। वादा, इस माँ की इज्जत हमेशा बरकरार रखेंगे। वादा कि चाहे मुश्किल कितनी भी आए, हम इस देश को झुकने नहीं देंगे। आज जब हम वंदे मातरम सुने तो दिल में सिर्फ सुर न गूंजे, बल्कि आंखों में आंसू और सीने में आग दोनों उठे। क्योंकि ये गीत सिर्फ संगीत नहीं है मित्रों, ये भारत की आत्मा है। ये उस किसान की थकी हथेली है जिसने खेतों में लहू बहाया। ये उस सैनिक की मुस्कान है जो सरहद पर खड़ा है। ये उस माँ का आशीर्वाद है जिसने बेटे को तिरंगे में लपेट कर विदा किया। तो आज अगर आपके अंदर एक भी कतरा भारतीय लहू है तो खड़े हो जाइए, सीना तानिए और पूरे जोश से बोलिए वंदे मातरम। क्योंकि दोस्तों, जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो सिर्फ देश नहीं, अपने माँ का नाम लेते हैं। तो कमेंट में लिखिए, मैंने वंदे मातरम को दिल से महसूस किया। अगर ये वीडियो आपकी रगों में जोश भर दे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइए पॉलिसी गपशप परिवार से, क्योंकि यह चैनल सिर्फ खबरें नहीं, दिल की बात कहता है।
भारत की बात कहता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक बार फिर पूरी ताकत से, पूरे गर्व से वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।